हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो देखो, इसका ये जो हमारा है ये फर्स्ट पार्ट है। अभी क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट आएगा और थर्ड पार्ट आएगा फिर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो बच्चे होते हैं अधिकतर गलती करते हैं इसके अंदर। इस चैप्टर में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। इनको चैप्टर ये समझ में आता ही नहीं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो मैं आपको जो बताता हूँ बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से चलूँगा मैं, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लेके चलो, एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और इसमें देखो एग्ज़ाम के अंदर 100%, 101% आपको, 100 नहीं 101% लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और मैं ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो बिल्कुल तसल्ली से। मैं थोड़ा आराम से चलूँगा, स्लो चलूँगा, लेकिन आपको लेके चलूँगा साथ में, ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, और भगा के मत देखना है वीडियो की बहुत स्किप करके, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा आपको। बिल्कुल आराम से तसल्ली समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको हम। तो देखो इसके अंदर है क्या, मेनली जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हमें मेनली पढ़ना है यात्रियों के बारे में। ठीक है, अब कहोगे भाई यात्रियों के बारे में पढ़ने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो यात्रियों को, जो यात्री है इसके अंदर 3 यात्री हैं, तो आपको यात्री के बारे में और उन्होंने क्या क्या, भारत के बारे में क्या क्या लिखा है ये पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बनता है बस। ठीक है, देखो मेनली जो क्वेश्चन है सिर्फ 3 जो है आपके टॉपिक रहेंगे इसके अंदर, अल बेरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। थोड़ा सा नाम बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इनके। तो देखो क्या है कि ये नाम इंडियन तो नहीं है। तो देखो क्या है, पहला है हमारा अल बेरूनी, सेकंड है इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। इसके ऊपर तो गाना ही बन चुका है, इब्न बतूता। तो हमें गाने पे नहीं आना, हमें पढ़ाई पे आना है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले सिर्फ ये 3, तो पहली बात 3 ही पढ़ना है आपको। ठीक है, इस 3 के बारे में पढ़ना है और चैप्टर का पूरा कंप्लीट है। मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ भी एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। अब देखो पढ़ना क्या क्या है आपको, स्टार्ट करते हैं पहले हम। सबसे पहले देखो हमें पढ़ना है यहाँ पर, नंबर फर्स्ट है हमारा अल बिरूनी, सेकंड इब्न बतूता और थर्ड फ्रांसवा बर्नियर। और यही हमारा सीक्वेंस चलेगा बस। ठीक है, तो आज हम ध्यान देंगे किसके ऊपर, अल बिरूनी के ऊपर। तो अल बिरूनी क्या है समझो एक बार ध्यान से। ये जो अल बिरूनी है वो आया था 11वीं शताब्दी में। कहाँ से, ख्वारिज़म से। कहाँ से, ख्वारिज़म से, यहाँ से आया था। अच्छा, ख्वारिज़म कहाँ पर है ये है उज़्बेकिस्तान में। आज का जो उज़्बेकिस्तान है ना, वहाँ पर है ये। ठीक है, तो यहाँ से आया था ये। सेकंड है मोरक्को से भी एक आया था यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, वो आया था 14वीं शताब्दी में। उसके बाद एक फ्रांस से भी आया था, उसका नाम क्या है, फ्रांसवा बर्नियर, ये आया था 17वीं शताब्दी में। पहली बात क्वेश्चन यहीं से बनता आपका, पहला क्वेश्चन कि अल बिरूनी कहाँ से आया था, ख्वारिज़म से। आप लिख दोगे अफ़गानिस्तान तो भी आंसर ठीक है। आपसे पूछेगा इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो आप कहोगे कहाँ से, मोरक्को से। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर, नाम ही फ्रांस दिख रहा है आपको, फ्रांस है ना, फ्रांसवा मतलब फ्रांस, तो ये बन गया कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनता आपका कि कहाँ से आया था फ्रांसवा बर्नियर, अधिकतर हुआ नहीं पूछता है क्योंकि सबको मालूम है फ्रांसवा से फ्रांस बनता है। ठीक है ना, नाम ही इसके नाम में छो पड़ा है फ्रांस, तो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर ध्यान दो। अब हम जो लेके चलेंगे एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, यहीं के ऊपर पहला देखो, ये देखो 11, 14, 17, ये याद कर लो बिल्कुल आप। 11, 14, 17 एग्ज़ाम में लिखते हो तो टीचर को अगर ये दिखेगा ना इस टाइप की थोड़ा सा कि 11वीं शताब्दी, आपने एक तरह से डेट है ना, डेट के आसपास, ईयर के आसपास जा रहे हो आप। ठीक है, डिकेड के आसपास, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो 11, 14, 17 याद करो उंगलियों पर बिल्कुल, 11, 14, 17। ठीक है ना। अब देखो पहला है अल बिरूनी, ये कैसे याद होगा ये भी आपको बिल्कुल मैं आसान बताता हूँ। देखो अल बिरूनी में पहले क्या है, ए से आएगा नाम इसका, ए ई आ गया, फिर ई और एफ आ गया, ए ई एफ। ए से अल बिरूनी, ई से इब्न बतूता, एफ से फ्रांसवा बर्नियर। तो ए बी सी डी जब अल्फ़ाबेट लगाओगे आप तभी भी इसी सीक्वेंस में आता है लगभग, ए के बाद ही ई आएगा और ई के बाद ही एफ आएगा। तो ये आपको तीनों आपको याद हो चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम एक एक डिटेल में। अब पढ़ेंगे हम अल बिरूनी के बारे में पूरा। उससे पहले एक बात जान लो आप, एक और बात कि ये 3 यात्री ही, ये जो 3 यात्री हैं, ये 3 यात्री ही ऐसे नहीं हैं कि जो भारत आए थे। भारत आने की चाह तो सबकी थी,
ठीक है। भारत आने की चाह सबकी थी, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग पहाड़ी रास्तों को, रेगिस्तान को पार करके आ पाए, जिनमें से कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, ये अन्य यात्री कौन कौन से। और हाँ, एक और बात है, ये जो यात्री थे ना, ये अल बिरूनी को देख करके उसके पीछे पीछे चले आए। होता है ना कि भेड़ की चाल, कि एक के पीछे पीछे निकलते हैं, तो ऐसे ही जो कुछ और भी यात्री थे वो थे अब्दुल रज़ाक समरकंदी, एक ये आ गए थे। ठीक है। दूसरा है महमूद वली बल्बी, ये 1620 में आ गया था ये। और तीसरा शेख अली हाजिन, ये है 1740 में, ये भी यहाँ पर आ गए थे। तो ये जो है तीनों, आप कहोगे सर ये कहाँ से याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। NI जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं लिख दूंगा MI। ठीक है। MI फ़ोन नहीं है, M मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो ये तीनों जो हैं, इसको देख करके अल बिरूनी को देख के पीछे पीछे ये भी चले आए, पीछे पीछे। ठीक है। चलो अब देखो ज़रा, यहाँ पर ध्यान दो रहे, अब चलेगी इंपॉर्टेंट, अब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। ठीक है। देखो इसमें क्या है, यहाँ तक तो आपको हो चुका है। अब एक यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक अलग है, हल्का सा। ठीक है। हिंदू शब्द जो है, आज जो हिंदू शब्द जो है ना हम बोलते हैं, जो हिंदू शब्द है सबसे पहले ये अरबी लोगों ने प्रयोग किया था। अरबी लोगों ने प्रयोग किया था। जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के नाम पे सिंधु से पड़ गया हिंदू, बिल्कुल सिंपल एकदम। जो सिंधु नदी है ये क्या है कि जम्मू कश्मीर, आप अगर देखोगे नेक्स्ट ऐसे मैप बन रहा है आपका, यहाँ से जम्मू कश्मीर, ये तो ये जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, एक ये जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में जाती है। ठीक है। तो ये जो है इसी सिंधु नदी के जो पूर्व में, सिंधु नदी मान लो ये बह रही है ऐसे, इसके पूर्व में ये पड़ेगा, भैया अब डायरेक्शन लगा लो ना ऐसे, ये पूर्व है, ये आपका उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो पूर्व में ये वाला इलाका, ये जो यहाँ पर ये बोला कि भाई जो पूर्व में ये सिंधु नदी बह रही है मान लो। ठीक है ना। ये इमेजिन करो आप, कुछ सिंधु नदी के जो पूर्व में जो लोग रहते थे, उनको, उनके जो क्षेत्र है उसको कहा गया हिंदू। किसने कहा? अरबी लोगों ने प्राचीन समय में, पहले सबसे पहले अरबियों ने नाम दिया हिंदू का। पहली बात आपको ये याद रहना चाहिए। उसके बाद तुर्की लोग, जो तुर्की से आए थे, इन लोगों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए ये किया? सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए। देखो ध्यान दो जरा एक बार, यहाँ पर सिंधु नदी के क्षेत्र में जो रहते थे पूर्व में, उन लोगों के लिए प्रयोग किया है हिंदू। वहीं अरबी लोगों ने किसके लिए प्रयोग किया है? उस क्षेत्र को कहा है उन्होंने। अरबी जो थे उन लोगों ने किसके लिए किया है? सिंधु नदी के पूर्व के इलाके के क्षेत्र को कहा इन्होंने। अब जो तुर्क लोग थे, इन्होंने ही आगे फिर क्या कहा? हिंदू से फिर नाम आगे बढ़ता चला गया। और अच्छा, नाम इन्होंने इसलिए दिया, देखो सिंधु नदी जो है ना, आप कहोगे सर सिंधु से हिंदू क्यों बन गया? कहने का मतलब ये है कि जिस नाम को बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है ना, तो लोग अपनी सहूलियत के लिए उसको नाम को चेंज कर देते हैं। जैसे एक सिंपल नाम होता है किसी का, जैसे मान लो किसका नाम है राम निवास, तो लोग शॉर्ट में नहीं बोलते, रामू कहते हैं ना, रामू। उस टाइप से ही ऐसे ही लोग उन्होंने नाम क्या कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया। तो उन्होंने तुर्की लोगों ने क्या किया? इन्होंने सिंधु से हिंदू लगे बोलने। अब इन्होंने किसको कहा? क्षेत्र को कहा इन्होंने। और इन्होंने किसको कहा? लोगों को कहा पूर्व में। और इसी तरह से हिंदू से आगे चलते चलते क्या बन गया? जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जो हिंदू एक क्षेत्र है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा? रहने वाले जो इलाका था उसको क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है। वहाँ के निवास क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और जो हिंदुस्तान के अंदर जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को क्या कहा? इनकी भाषा को हिंदवी कहा। ठीक है। कोई डाउट नहीं आपको? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बिल्कुल एक डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल हम, और एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ठीक है। इसकी पूरी गारंटी तो मेरी है। अब जो हम पढ़ेंगे अल बिरूनी के बारे में, समझो पहले ध्यान से एक बार आप। ठीक है। जो अल बिरूनी था, अल बिरूनी मैंने आपको बताया था कैसे नाम याद करना, AEF, अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसो बर्नियर। ठीक है। अब जो था, जो अल बिरूनी, ये आया था कहाँ से? उज्बेकिस्तान से, ख्वारिज़म से। ठीक है। और इसने यहाँ पर आकर के भारत में एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब अल हिंद। क्या नाम है? किताब अल हिंद। याद कर लो, किताब लिखी अल बिरूनी ने, नाम ही पड़ गया उसका किताब अल हिंद, हिंदुस्तान के बारे में। ये अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। जो किताब इसने लिखी है वो अरबी भाषा में, अब जा करके उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, हिंदी में, कई भाषाओं में। ठीक है। लेकिन अल बिरूनी ने जो लिखा था वो अरबी भाषा में। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किताब अल हिंद किस भाषा में लिखा गया है, तो आप कहोगे अरबी भाषा में। ठीक है।
अब देखो ध्यान से आगे, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखो कि जो अल बिरूनी था उसको कई भाषाओं पर पकड़ थी, अल बिरूनी को कई भाषाओं पर पकड़ थी, जिसमें से सबसे पहले अरबी, फ़ारसी, उसके बाद सीरियाई, हिब्रू, और यहाँ देखो मैंने स्टार कर रखा संस्कृत, उसको संस्कृत का जो है ज्ञान उसको था अल बिरूनी को। तो यहाँ तक जो भाषा है, 4 भाषा है ना, वो तो पहले से जानता था वो तो, ठीक है। जब वो इंडिया में आया, यहाँ पर आके उसने क्या किया, ब्राह्मण जो होते हैं पंडित, उनसे उसने दोस्ती कर ली, अल बिरूनी ने उनसे फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती कर ली, और दोस्ती करके उसने ब्राह्मणों से क्या सीखा, संस्कृत भाषा सीखी। सोचो कितना वो माइंडेड था कि इतने लैंग्वेज उसको पकड़ थी। आज के टाइम में हम जो हिंदी और हद से ज़्यादा इंग्लिश 2 लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, और इसको देखो उस समय में 1 2 3 4 5 भाषाओं पर पूरी पकड़ थी, लिखने और बोलने में पूरा माहिर था ये। अब देखो जरा यहाँ पर आगे, अच्छा भारत में जो अल बिरूनी है वो आया कैसे, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। इस पर एक मूवी बननी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि अल बिरूनी जो था भारत में जो आया था, तो वो आया कैसे, हुआ क्या था, जो ख्वारिज़म है ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर जो शासक था वो थोड़ा कमज़ोर था, ठीक है, यहाँ का जो शासक था वो कमज़ोर था। तो ख्वारिज़म जो उज़्बेकिस्तान है उसके ऊपर सुल्तान महमूद नाम के शासक ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कब, 1017 में, ठीक है। और ये कब आया था, 11वीं शताब्दी में, आपको बताया मैंने, ठीक है। तो जब आक्रमण कर दिया इसके ऊपर सुल्तान महमूद ने, तो साथ में इसको क्या कर लिया, इसको बंदी बना लिया, इसको गुलाम बना लिया अपना, उसको बांध कर के टांग करके ले गया इसको अपने साथ में, किसको, अल बिरूनी को, ठीक है। तो अल बिरूनी को अपने साथ ले गया कौन, सुल्तान महमूद, 1017 में अपने साथ कहाँ ले गया, वो आक्रमण किया यहाँ पर उसने, और वहाँ से फिर उसको अपने साथ ले गया। अब वो लेकर कहाँ गया, गजनी ले गया। आज का जो हमारा पाकिस्तान के उस साइड जाओगे आप तो पूरा गजनी इलाका पड़ता है अफगानिस्तान के आसपास, तो वहाँ वो धीरे उसको लेके आया, क्योंकि वो जो था सुल्तान महमूद वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, वो भारत की तरफ बढ़ रहा था, सिंध की तरफ। सिंध का जो इलाका मतलब पाकिस्तान है वो पहले भारत में था, तो वो आगे बढ़ रहा था। तो साथ में जो गुलाम को पकड़ के लाया था, उसने देखा कि अल बिरूनी थोड़ा माइंडेड है, तो उसको साथ में लेके आ गया उसके। तो उसको लेकर के आया, जब वो गजनी लाया, ठीक है, तो गजनी में आने के बाद लगा कि भाई जो ये है अल बिरूनी ये माइंडेड है, तो थोड़ा सा उसको क्या है, थोड़ा छूट दे दिया कि भाई थोड़ा सा आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तंग नहीं किया जाता वैसे। उसके बाद उसको क्या किया, पंजाब में भी लेके आ गया, पंजाब तक लेके आ गया, किसने, सुल्तान महमूद, नाम याद रखना उसका एकदम। जब पंजाब में आ गया, पंजाब में ही जो अल बिरूनी है उसका टर्निंग पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ से उसकी असली कहानी शुरू होती है, टर्निंग पॉइंट। 12th क्लास में आपके इंग्लिश में भी है ना, टर्निंग पॉइंट गांधी जी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी टर्निंग पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता है, किसका, अल बिरूनी का। तो देखो पंजाब में आने के बाद, पंजाब में आने के बाद जो इसका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है अल बिरूनी का। अब टर्निंग पॉइंट कहने का मतलब ये हो गया, जब पंजाब में आ गया ना, वो पंजाब मतलब इंडिया तक पहुंच गया लगभग, समझ रहे पूरा। तो यहाँ आने के बाद उसको जो है उसका जो इंटरेस्ट है इंडिया के लिए काफ़ी बढ़ गया कि भाई मुझे इंडिया देखना है, समझना है, मुझे इसके बारे में लिखना है मुझे अब, क्योंकि पढ़ा लिखा था ही वो। अब वो पंजाब तक आ गया। जब वो पंजाब में आ गया, उसने सबसे पहले क्या काम किया, जो ब्राह्मण थे उनसे उसने फ्रेंडशिप की, ब्राह्मणों से दोस्ती की, क्योंकि उसे मालूम था ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं और उनका जो है एक रुतबा है, उनका दबदबा है। तो उसने ब्राह्मणों से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उसने ब्राह्मणों से क्या सीखा, संस्कृत सीखा सबसे पहले, और धर्म दर्शन का ज्ञान लिया। किसने, अल बिरूनी ने संस्कृत सीखा और धर्म दर्शन का ज्ञान लिया। धर्म दर्शन मतलब कि शास्त्र के बारे में, वेद के बारे में, इन सब के बारे में उसने उनसे पढ़ा। और उसने इसके बदले भी, ब्राह्मण थे वैसे तो ज्ञान देंगे नहीं वो, तो उसने क्या किया क्योंकि देखो कोई भी होता है व्यक्ति ज्ञान देता है, सोचता है कि कुछ उसका फ़ायदा हो। तो इसको क्या हुआ कि उसने, जो अल बिरूनी है वो मैथ जो है, मैथ में एक्सपर्ट था, मैथ जो अल बिरूनी था वो मैथ में एक्सपर्ट था। तो उसने क्या किया, उन लोगों को एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन यूक्लिड, इसके बारे में पूरा उसने बताया। किसको, ब्राह्मणों को, कि भाई इच्छा होती है ना, उसमें कोई टीवी था नहीं या फिर कुछ रेडियो था कि भाई कैसे, तो वो आपस में कहानी सुन के सुना के, है ना। तो इसने बताया यूक्लिड के पूरे कार्य के बारे में कि भाई यूक्लिड ने कैसे कैसे मैथ में अपना काम किया।
ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो यूक्लिड है ना, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। जो ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं करते हो आप, ट्रायंगल वाले वो सारे, तो वो जो हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं यूक्लिड को। वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे नहीं पूछे एग्जाम के अंदर, लेकिन मैंने आपको बता दिया सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा कि यहाँ से आपने सीख लिया पूरा, ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया पूरा यहाँ तक। और इसने जो है जब संस्कृत सीखा उससे क्या हुआ, उसको भारत में जानने का उसको एक मौका मिल गया, भारत में जानने का संस्कृत भाषा से। तो उसने क्या किया, उसने किताब लिखा, संस्कृत जान करके, धर्म के बारे में जान करके, देख करके, समझ करके उसने किताब लिखा, का नाम है किताब अल हिंद। ठीक है, किताब अल हिंद, 3 पार्ट में कर लें डिवाइड इसको, ठीक है, लेकिन 3 पार्ट में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किताब अल हिंद, हिंद के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में किताब लिखा। और ये क्वेश्चन देखो बनता है इसके अंदर कि जो किताब है वो किस भाषा में लिखा गया। जो अल बिरूनी है, जो किताब लिखा, वो किताब लिखा अरबी भाषा में। ठीक है, अल बिरूनी ने किताब लिखा अरबी भाषा में। देखो आपको किताब का नाम याद होना चाहिए बिल्कुल, किताब अल हिंद है, और इसके नाम के आगे इसके नाम के भी क्या नाम अल आता है, और किताब में भी अल आता है। तो अल बिरूनी ने किताब लिखा अल हिंद, किताब अल हिंद। ठीक है, किताब लिखा किताब अल हिंद, ऐसे आप याद कर लेना उसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर हमेशा पूछता है ये, और बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान दो जरा कि जो अल बिरूनी ने किताब लिखी, किताब अल हिंद, वो किताब के अंदर उसमें क्या क्या सब्जेक्ट लेके चला उसने, उस किताब में क्या क्या टॉपिक है। उसके अंदर धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉमी, रीति रिवाज, परंपरा, और ये मापन विधि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मापन विधि कि इंडिया में लोग कैसे किसी चीज़ को नापते हैं, उनका क्या तरीका है, सब कुछ इसने किताब में लिखा। ठीक है, ये बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब देखो बताऊँ अभी आपको आगे, थोड़े से आप वीडियो देखो, अभी आपको मालूम चलेगा कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं बताऊँगा अभी। ठीक, किताब लिखी, अभी जो है मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे जो आपके बुक के अंदर ही हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट देखो, ध्यान देना इसके अंदर एक बार आप, कि जो उसने किताब लिखा, अल बिरूनी ने जो किताब लिखा, उसको लिखने का तरीका देखो, स्टाइल देखो कैसा था। स्टार्टिंग में जो किताब उसने लिखा ना, सबसे पहले ये किताब देखो, ये लिख रहा है, मान लो किताब अल हिंद है, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन पूछा है। और जो आप बुक देखोगे इसकी ना, जो इसने लिखा है, बुक अभी रखा हुआ है, जो उसको मतलब कि रखा हुआ है, मतलब कि म्यूज़ियम के अंदर। ठीक है, अब ये नहीं मालूम मुझे कि यहाँ रखा हुआ है या फिर वापस ये लेके चला गया था। ठीक है, तो जो रखा हुआ किताब अगर इसमें देखा जाए तो उसमें मिलता है क्या, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन है, शुरुआत में क्वेश्चन है पहले, फिर उसके बाद क्या है, उसको एक्सप्लेन कर रखा है, फिर लास्ट में इसने जो है कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे आप ये बताओ, ऐसे टॉपिक कहाँ होता है, कहाँ पर पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है, फिर उसका एक्सप्लेन होता है, फिर उसको कंपेयर करते हैं, मतलब कुछ चेक करते हैं। तो ये आप देखोगे मैथ्स के क्वेश्चन में, आप 10th क्लास में, सॉरी बोल रहा हूँ 12th क्लास में हो, आप मैथ्स देखना 9th का 10th क्लास का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, पहले एग्जाम्पल मिलता है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल मिलेगा, उसके पहले क्वेश्चन होता है। मैथ के अंदर क्या होता है, पहले क्वेश्चन होता है, उसको फिर एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही इसने भी किताब लिखी, किताब हिंद लिखने का तरीका इसका यही है कि पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन है, मतलब पेपरों में आपसे हिंदी में लिखोगे, मैंने आपको समझने के लिए, ईजी करने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म जो है मैंने इंग्लिश यूज़ किया है। ठीक है, तो प्रारंभ में उसके प्रश्न होते हैं, फिर उसका विस्तार से उसके बारे में बता रखा है उसने, और लास्ट में जो उसकी जो अल हिंद किताब है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति है उससे उसने कंपैरिजन कर दिया है कि इंडिया की संस्कृति और किसी अन्य देश की संस्कृति। कई जगह वो गया था ना, इंडिया में नहीं और जगह घूमता हुआ आया था ना, तो वहाँ का उसने कंपैरिजन करता चला गया किताब के अंदर। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपने देखा कि इसके लिखने का तरीका ऐसे था कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर कंपैरिजन। इसको देखते हुए जो हमारे वैज्ञानिक है ना, वो ये कहते हैं कि जो अल बिरूनी था उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका झुकाव गणित की ओर था। कहने का मतलब है वो भी एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं। उसको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया कि भाई देखो कोई भी हो, अगर आप आर्ट्स के हो ना, तो आप कहीं भी आप बात करोगे तो आर्ट्स के कहीं ना कहीं हमारे जो होता है ना बैकग्राउंड, वो आता है सामने। ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो सामने आता है। इसी तरह इसने लिखा भी जो किताब है ना, उसका बैकग्राउंड मैथ का था, तो मैथ को मतलब था बैकग्राउंड, या आप कह सकते हो कि मैथ में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया आपका, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, देख लो कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछता आपसे एग्जाम के अंदर। अल बिरूनी ने भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में कैसे और क्या बताया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ण का मतलब यहाँ पर सिंपल है, जाति लगा हुआ आप। ठीक है,
वर्ण का मतलब जाति है, वैसे तो वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण मतलब रंग होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ण जब भी आप देखो ना वर्ण व्यवस्था, वहाँ से मतलब जाति व्यवस्था के बारे में बात चल रही है। और जाति व्यवस्था किसके अंदर थी? सिर्फ हिंदू धर्म में थी। ठीक है, तो उसने जो है अल बिरूनी ने बताया है, देखो मैंने बना रखी पेंटिंग, सबको पता होगा नॉर्मली हो तो। ठीक है, इसमें क्या है, उसने बताया कि वर्ण व्यवस्था के बारे में उसने ऐसा पढ़ा किताबों जो ग्रंथ है भारत के, ठीक है, जो मिले हैं उसको वैदिक वगैरह, उसने उसमें देख के अपनी किताब के अंदर भी लिखा है। उसने क्या लिखा है कि भाई जो जो ये हमारा क्या नाम है, मस्तिष्क है, दिमाग है, सिर से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, हाथों से भुजाओं से क्षत्रिय का, ठीक है, जंघाओं से मतलब थाई से वैश्य मतलब व्यापारियों का, और पैरों से शूद्र का, ऐसा उसने लिखा है। उसको क्या है, वेदों को देख करके लिखा है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं ना कि जो अल बिरूनी था ना, सिर्फ वो किताब ही, उसने सिर्फ क्या किया, उसने वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा संस्कृत, और जो जो पढ़ के उसको मिला वो लिखता चला गया। उसने देखा या नहीं देखा इसका नहीं मालूम, बस उसने क्या किया, किताबों को पढ़ा और उसके भरोसे उसने लिख दिया, चाहे सच हो चाहे गलत हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ऐसे लिखना जो बता रहा हूँ बिल्कुल आपको मैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। अब देखो उसने भारत के विषय में ही, अल बिरूनी ने क्या लिखा है इस्लाम को धर्म को लेकर के। ठीक है, इसने देखो क्या अच्छी बात, वैसे काफ़ी अच्छी बात है ये। इसने क्या लिखा है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान समझा जाता था और भिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में थी। मतलब को जो नियम को मानने का तरीका अलग था, लेकिन इस्लाम के अंदर भेदभाव नहीं था, सब बराबर माने जाते थे, जबकि हिंदू धर्म में भेदभाव था। ये कहा है किसने? अल बिरूनी ने। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है अल बिरूनी को लेकर के। अब बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या आता है। देखो इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि किताब अल हिंद पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी जो है पेज नंबर 138 देखोगे खोल के, तो उस वही क्वेश्चन आपका पहला, किताब अल हिंद पर एक लेख लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए, कि जाति व्यवस्था के लिए उसने क्या क्या कहा है। तो जाति व्यवस्था की ये ड्राइंग देख लो एक, ये पूरा का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बस। ठीक है, एक ये ड्राइंग देख लो आप, और किताब अल हिंद का मैं बता चुका हूँ ऊपर, तो सेम उसको देख लो आप पूरा पर। ये टॉपिक अल बिरूनी से पूरा ख़त्म हो चुका है अब। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।